गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर की क्लास नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और जो हमारा सब टॉपिक है वो है कि थिंग्स दैट मेक अप आवर वेदर। हमारा वेदर जो है वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये सभी चीज़ें और क्लाइमेट, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन अदर वर्ड्स, लुक आउट योर विंडो एनी टाइम एंड यू सी वेदर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो क्लाइमेट है और जो वेदर है, तो वेदर की जो इंफॉर्मेशंस है उसके रिगार्डिंग हम जो है अपने फ्यूचर के प्लान्स कर सकते हैं, वेकेशन प्लान कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्रोग्राम है उसके वेदर के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो अब वही चीज़ हमें ये बता रहा है कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आप कभी भी किसी भी टाइम अपनी विंडो से बाहर देख सकते हैं कि वेदर कैसा है। लुक आउट फ्रॉम योर विंडो एवरी डे फॉर अ मंथ और लॉन्गर। अपनी विंडो से आप बाहर देखेंगे तो इस चीज़ को जो आप कंटिन्यू कीजिए 1 मंथ या फिर एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक। ऑब्जर्व द वेदर ईच डे, और हर दिन का जो वेदर है उसको ऑब्जर्व कीजिए। एंड यू कैन डिटरमाइन द क्लाइमेट, और उसके बेसिस पे आप खुद से जो है आइडिया कर सकते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी उसको प्रभावित करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज लार्जली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर। जो क्लाइमेट होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा ही डिपेंड होता है किस पर? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ऑफ एयर, हमारे आसपास की जो एयर का टेम्परेचर है उस पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यू नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर लिविंग थिंग्स। और ये आप सभी जानते हैं कि जो सन है, सन मीन्स सूरज, ये जो है हमारी अर्थ का या अर्थ पर जो भी लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, इन सभी के लिए जो सन है और उसकी जो हीट है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द सन गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल टाइम्स। जो सन है वो हमेशा एक जैसी हीट जो है वो रिलीज करता है, हमेशा, कोई भी टाइम हो हमेशा एक जैसी हीट होगी। येट एवरी प्लेस ऑन अर्थ डज नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन जो अर्थ है वो हर जगह पर सेम अमाउंट में हीट जो है वो रिसीव नहीं कर पाती। वी नो दैट आफ्टरनून्स आर वार्मर देन मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आफ्टरनून यानी कि जो दोपहर का समय होता है, 12 बजे, 1, 2, ये वाला जो नून टाइम है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है बजाय किसके? मॉर्निंग और इवनिंग के। यानी कि सुबह और शाम की बजाय दोपहर जो होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो एक जैसा जो सन की रेज है उसकी जो हीट है वो एक जैसी नहीं मिलती उसको, इस वजह से ऐसा होता है। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑफ ऑन अर्थ एंड हैंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। जो क्लाइमेट है उसको जो है बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है इस चीज पर भी वो असर डालते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, जिसमें से कुछ जो है हमें डिस्कस किए गए हैं नीचे। जैसे कि नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर जो हमारी अर्थ की जो मिडल लाइन है, जैसे अर्थ है तो इसके मिडल में जो लाइन यहाँ पर होगी अर्थ में, इक्वेटर, इससे किसी जगह का डिस्टेंस कितना है ये मैटर करता है क्लाइमेट के लिए। कैसे करता है चलिए डिस्कस करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस
is affected by its distance from the equator. किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट करता है यानी कि प्रभावित होता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से उस जगह की दूरी कितनी है इस बात से. द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर मच हॉटर. जो जगह नियर द इक्वेटर यानी कि इक्वेटर के पास होती है वो ज़्यादा गर्म होती है. HOT हॉट मीन्स गर्म, HOTTER हॉटर यानी कि ज़्यादा गर्म, और अगर हम इसमें EST लगा देंगे HOTTEST यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म. ये हमारी डिग्रीज होती है जो आपने इंग्लिश में भी डिस्कस की होगी. तो जो इक्वेटर के पास वाले एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है. नेक्स्ट पेज नंबर 222. Because they receive more sunlight than anywhere else on the earth. अब जो इक्वेटर के पास वाले एरिया है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है. क्यों? क्योंकि वो जो है सनलाइट की जो हीट है उसको ज़्यादा रिसीव करते हैं बजाय अर्थ के दूसरी जगह के. द सन रेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर आर वर्टिकल एंड स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया. जो सन की रेज है वो इक्वेटर पर वर्टिकल यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी पड़ती है इस तरह से, और वो पूरे एरिया में जो है वो एक छोटा सा एरिया होता है इक्वेटर के आसपास, वो पूरा फैल जाती है. द इक्वेटरली रीजन एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट. तो जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? हॉट, यानी कि वहाँ की जलवायु जो है वो गर्म है. However, as we more away from the regions of the equator towards the poles, जैसे जैसे हम मूव करेंगे पोल्स की तरफ, इक्वेटर से पोल्स की तरफ, the sun rays become slanting and cover a large area. जो सन की रेज है वो तिरछी हो जाती हैं और बहुत बड़े एरिया को वो कवर करती है. As a result, that polar regions एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट. तो यही रीज़न है कि जो पोलर रीजन है यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास का एरिया, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है यानी ठंडा होता है. डन. तो स्टूडेंट्स ये हमने एक टॉपिक कवर किया कि इक्वेटर से जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होगा वो चीज़ जो है क्लाइमेट को इफेक्ट करती है. नेक्स्ट है एल्टीट्यूड. इसके बाद है नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम द सी. नंबर 4 डायरेक्शन ऑफ द विंड यानी कि हवाओं की दिशा कैसी होगी. नंबर 5 रेनफॉल. तो ये हमारे जो है 5 रीजंस हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आई होप कि आपको जो हमने टॉपिक किया वो समझ आया होगा. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.